इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जहाँ पे शिन्यू ने देखा था कि वहाँ पे एक डॉल लटका हुआ है जिसकी वजह से वो होंगजो को छुपा लेता है। अब जैसे होंगजो उस डॉल को देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो कपड़ा उसी का था और वो उसमें नाम शिन्यू का लिखा हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं। तो पुलिस ऑफिसर पूछताछ करने लगती है होंगजो से और होंगजो बताती है कि हाँ, ये मेरा कपड़ा है और ये कपड़ा बहुत दिन से मेरा गायब था। जिसमें पुलिस ऑफिसर कहने लगते हैं कि जो इंसान आप लोगों को जानता होगा वही ने ऐसा किया होगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब होंगजो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, जिसमें वो शिन्यू को कहने लगती है कि मुझे एक दफ़ा ये ब्लैक मैजिक की बुक को चेक करना चाहिए क्योंकि आज जो हुआ मुझे लगता है वो सिमिलर था। जिसमें वो कहने लगता है कि कुछ तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसे कोई बात नहीं है, तुम अपना दिमाग पे जोर मत डालो। इसके बाद उसे एक जगह पे लेके जाता है और जैसे ही होंगजो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो उसके लिए ब्लैक पेपर स्प्रे ले रहा है। इसमें वो कहने लगती है कि तुमने खुद कहा था कि इतना मत डरो और खुद तुम इतना डर रहे हो। जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बट तुम्हारे लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें होंगजो के घर का दिखाया जाता है और शिन्यू हर जगह का तलाशी ले रहा था और उससे कहता है कि तुम्हें हर जगह का पासवर्ड चेंज करना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि तुम इस जगह पे सेफ हो। तो उसमें होंगजो से कहने लगती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, वैसे भी मुझे टाइकांडो आता है तो कुछ भी होगा तो मैं देख लूँगी। जिसमें वो कहने लगता है तुम वाकई में चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, आज चाहूँगी तो मैं रुक सकता हूँ। लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने जो किया, बट मैं आज अकेले ही रहना चाहती हूँ। और उसे बोल के वहाँ से अंदर चली जाती है। जैसे वो अंदर जा रही थी तो वहाँ पे शिन्यू से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, जिसका आंसर वो कुछ नहीं देती। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजो ने सच में उसके साथ डेट पे जाने का फ़ैसला कर लिया था। तो वो उसके साथ जा रही थी डेट पे, तो हर जगह का जायज़ा लेती है। तो ये चीज़ देख के वो कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, जो भी कल्प्रिट होगा हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे, तो इस चीज़ में तुम ज़्यादा परेशान मत हो और चलो मेरे साथ। और ये बात सुन के वो भी उससे कुछ नहीं कह पाती और कहती है कि हाँ, वैसे भी मुझे घर पे सेफ नहीं लग रहा, और उसके साथ चली जाती है रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट में भी बहुत ज़्यादा अजीब सा ऑकवर्ड फील कर रही थी और हर जगह उस पर्सन को खोज रही थी जिसने उसका पुतला बनाया था। ये चीज़ देख के वहाँ पे शिन्यू से काम करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि कुछ ज़्यादा मत सोचो, तुम खाने पे ध्यान दो। इतने में वहाँ पे होंगजो पूछने लगती है कि वाकई में तुम्हें किसी पर शक है क्या। तो बता देता है कि मुझे गार्डन ऑनर पे शक है। अब इसमें वो कहने लगती है कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है, भला वो ऐसा क्यों करेंगे, भले वो मुझे फ्लावर भेजते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस चीज़ करेंगे। इसमें वो पूछने लगता है कि वैसे तुम अभी भी आजकल अकेले खाती हो खाना, तो बता देती नहीं, तुम्हारी वजह से मैं अकेले नहीं खाती और अपने कलीग के साथ खाती क्योंकि तुमने मुझे कुछ मोटिवेशन दिया था, तुम्हें याद है ना। जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ। वैसे इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बड़े से टावर में गए हुए थे। तो होंगजो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, बट शिन्यू का तो हवा टाइट हो रहा था। ये चीज़ देख के होंगजो से पूछती है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तो वो बताता है हाँ। जिसकी वजह से वो उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसको उस जगह का एंजॉय करवा रही थी। अब वो दोनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और नीचे आते हैं। जैसे वो नीचे आते हैं तो वो बोलने लगती है कि वैसे तुम दिखने में लंबे हो बट तुम्हें डर बहुत चीज़ों से है। जो बात सुन के वो कहने लगता है देखो मैं इतना भी नहीं डरता, और वो ज़्यादा उसका मजाक उड़ा रही थी। अब जैसे उसको तरफ देख रहा था तो कहने लगती है कि मुझे उस नज़र से मत देखो। तो बोलने लगता है क्यों, तो बताती है कि तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो और तुम मुझे बहुत सारे ऑकवर्ड फील कराते हो। मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ और तुम बार बार कहते हो कि तुम अपना फीलिंग बताओ। इसमें वहाँ पे शिन्यू कहने लगता है तुम्हें पता है मुझे टेम्परेरी फीलिंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा टेम्परेरी फीलिंग भी मेरे लिए बहुत खास होती है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसमें होंगजो से कुछ नहीं कह पाती और उसे कहती है कि प्लीज़ तुम अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी पर्सन मुझे आके ये कहे कि मैंने किसी का बॉयफ्रेंड को चुराया है। तुम्हारे गर्लफ्रेंड और हम इतने भी खास दोस्त नहीं हैं, हम दोनों एक तरह से एनिमीज़ हैं, और ऊपर से तुम एक लॉयर हो और मैं सिविल सर्विस एजेंट। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि आगे चल के हम लोग ये सारे चीज़ों के लिए बात करें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे शिन्यू ने उसे घर तक छोड़ दिया था और उसे बाहर निकलती है। जैसे वो कार से बाहर निकलती है तो उसे कहती है तुम्हारा थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा नज़ारा मुझे दिखाया। और उसे कहती है कि ठीक है मैं अपने घर के अंदर जा रही हूँ। तो ये बात सुन के वो कहने लगता ठीक है तुम घर के अंदर जाओ, मैं बाहर से तुम्हें देखता हूँ। और उसे बाहर से देख रहा था घर के अंदर जाते हुए। और उसके बाद जैसे वो घर के अंदर जाती है, अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून घर के अंदर आ रहा था और उसका वेट कर रहा था शिन्यू। अब उसे वेट करते हुए देख के वो बोलता है कि तुम
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बता देता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब ये बात सुन के वहाँ पे यून कहने लगता है क्यों? तो बताता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तो वो बोल देता है कि मैं मेयर के साथ बाहर घूमने आया था। तो पूछता है कि मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और हमें बताया नहीं जाता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू उस गार्डन ऑनर के पास आया था और वहाँ जाके वो हर चीज़ का तलाशी ले रहा था। जैसे वो तलाशी ले रहा था तो वहाँ पे उसे भूसे मिलते हैं और भूसे देख के वो समझ ही जाता है कि कुछ गड़बड़ी है और अंदर जाके टॉर्च चला के हर चीज़ को चेक कर रहा होता है। जैसे वो चेक कर रहा होता है तो हमें पीछे से कोई आदमी आते हुए दिखाई देता है जिसका हमें फेस रिवील नहीं होता और जैसे तैसे करके वो चेक कर रहा था तो इतनी देर में वो उसके सामने आ जाता है। अब जैसे उसके सामने आता है तो शिन्यू उसे देखता है, जहाँ से हमें पता चलता है वो गार्डन ऑनर ही था। तो इतनी देर में वो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? मुझे तो पता है कि तुम यहाँ पे फूल लेने तो नहीं आए हो। जिसमें वो कहने लगता है हाँ, बट एक चीज़ बताओ, ये भूसा यहाँ पे क्या कर रहा है और वाला तुम्हें इसका काम क्या है? इसके बाद ये वाला सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग का था और होंगजू अपने ऑफिस में थी। तो उसके पास कुछ काम था तो वो जाके अपनी कलीग को देती है शिन्यू को देने के लिए। बट उसकी कलीग जल्दी आ जाती है तो वो पूछती है क्या हुआ, तुम इतने जल्दी क्यों आ गए? जिसमें उसे पता चलता है कि शिन्यू बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब हमें यहाँ पे यून को दिखाया जाता है जो कि शिन्यू के बारे में सोच रहा था, जहाँ पे उसने रात में बात किया था और वो बता रहा था कि तुम्हें सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए अपने घर के पास, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है होंगजो के लिए। और उसे सारा इंसिडेंट बता देता है जो कि इसके साथ हुआ था। जो बात सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। इसके बाद सीन हमें दिखाया जाता है होंगजो की तरफ, जो कि एक आदमी के साथ डेकोरेशन चेक करने आई थी। तो वो आदमी कहता है कि मैं बाहर से आता हूँ। तो वो हर जगह का फ़ोटो खींच रही थी ताकि वो अपने बॉस को दिखा पाए। जैसे वो फ़ोटो खींच रही थी इतनी देर में वहाँ का लाइट चला जाता है। अब जैसे वहाँ का लाइट जाता है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उस आदमी को बुलाने लगती है, बट वो आदमी उसका आंसर नहीं देता। इतनी देर में किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। अब जैसे कॉल रिसीव करती है बट सामने वाला पर्सन कुछ आंसर नहीं देता और फ़ोन काट देता है। अब इसमें उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। जैसे वहाँ से जा रही थी तो वहाँ इतने देर में कोई भी इंसान उसका पीछा कर रहा था और अननोन नंबर से कॉल भी आ रहा था। इतना में बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागने के दौरान वो एक जगह पे गिर जाती है और सामने से देखती है किसी का परछाई आते हुए। और इसी के साथ ये सस्पिशियस सीन के साथ हमारा सीन यही ख़त्म हो जाता है।